मैं अलका गुप्ता आपका इशू चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको आत्मा की वरदानों के बारे में बताना चाहती हूँ, जो वरदान पिता ने सबको दिए हैं। जो विश्वास करता है उनको वरदान मिलते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे ये सब सिखाया है पिता परमेश्वर, और मुझे बुद्धि दी है कि पिता मैं इन वचनों को लोगों तक पहुंचा सकूं और उन्हें बता सकूं कि मेरे पिता के कौन से वरदान हैं और कौन से फल हैं। मैं पिता उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो आपके वचनों को सुनते हैं और आप पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। मैं पिता उनके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप उनको अपनी हजूरी में चलाना पिता परमेश्वर, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करना, उनकी सारी युक्तियों को सफल करना पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषों से भरना मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी ऑनलाइन सुने मेरे पिता परमेश्वर वो आशीषित हो मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें ज्ञान हो, उन्हें प्रकाश मिले मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचनों का। मेरे पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने हमें क्यों कहा कि हम 9 फलों से भर जाएं, और पिता ने हमें क्यों वो 9 वरदान दिए। क्या कारण था कि पिता ने हमें ये वरदान दिए। पिता का एक वचन मैं बोलना चाहती हूँ, बाइबल का एक वचन बोलना चाहती हूँ। जैसे वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। यहाँ वचन ये बता रहा है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा क्या एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की होती है। सेवा कई प्रकार की हो सकती है। जैसे यहाँ पे बताया गया, वो वरदानों के द्वारा बताया गया कि कौन कौन सी सेवाएं हैं और कौन कौन से परमेश्वर उनको वरदानों से भरता है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के होते हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। यहाँ पे आत्मा एक है, और प्रभु भी एक ही है, और परमेश्वर भी एक है। यहाँ कार्य अलग अलग हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है। वचन कहता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान दिया जाता है, किसी को उसी आत्मा के विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को अन्य प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एक आत्मा के द्वारा हमें अलग अलग तरह के कार्य मिलते हैं और वरदान मिलते हैं, उसको वही बांटा जाता है। जो जिस लायक होता है परमेश्वर उसी को वही चीज़ देते हैं। अगर हम बुद्धि की बातें कर सकते हैं, बुद्धि के वचन बोल सकते हैं, बुद्धि के द्वारा वचनों के बारे में बता सकते हैं, तो पिता हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको वो कौन से वचन हैं, वो कौन से वरदान हैं। जैसे पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, ऐसे पवित्र आत्मा के 9 वरदान भी हैं। पहला है बुद्धि के वचन, दूसरा वचन का ज्ञान, तीसरा विश्वास, चौथा चंगाई का वरदान, पांचवा सामर्थ्य के काम, छठा भविष्यवाणी, सातवां आत्माओं की परख, आठवां अन्य भाषा, और 9वीं अन्य भाषाओं का अर्थ। 9 वरदान हैं जो हमें हमारे कार्य के अनुसार मिलते हैं। जो हम कर सकते हैं पिता उनको वही बांटता है। तो पहला वचन है बुद्धि के वचन। तो आप उन लोगों को बहुत तेज़ी से बदल सकते हैं जिनके पास बदलने की संभावना है। परमेश्वर के वचन को उचित रूप से बताने के द्वारा आप उनमें विश्वास बो सकते हैं, उन्हें स्वर्ग की आशा दे सकते हैं ताकि वे संसार पर विजय प्राप्त कर सकें। आप परमेश्वर की बुद्धि को सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं
हद तक आप पवित्र हैं। यह वरदान आपको प्रभु में कुछ भी करने में सक्षम करेगा। बुद्धि हमें वही सब सिखाती है कि हम इस लायक बने कि हम किसी को ज्ञान दे सकें, बुद्धि दे सकें, समझा सकें वचनों के बारे में। तो उनको पिता वरदान के रूप में बुद्धि देता है कि वो दूसरों को वचन बता सकें। दूसरा क्या है? ज्ञान। यदि आप वचन को आत्मिक रूप से नहीं समझाते हैं, यह केवल शाब्दिक ज्ञान है, आप सही अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए आप परमेश्वर के हृदय और प्रेम को महसूस नहीं कर सकते। इस वरदान के साथ आप बाइबल की 66 पुस्तकों में से आत्मिक अर्थों को सही मायने में समझ सकते हैं और उन्हें अपनी आत्मिक रोटी के रूप में ले सकते हैं, ताकि आप इसे व्यवहार में ला सकें और परमेश्वर के कार्यों का अनुभव कर सकें। तीसरा है विश्वास। परमेश्वर द्वारा दिए गए विश्वास को प्राप्त करने के लिए जो वचन हमने सुने उसे व्यवहार में लाना होगा और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। जब आप वचन सुनते हैं और अपनी कमियों या पापों को महसूस करते हैं तो आप उन्हें जल्दी से दूर कर सकते हैं। यदि आपका हृदय भला है, जब आप किसी चीज़ का अनुभव करते हैं या जीवित परमेश्वर के प्रमाण को देखते हैं तो आप इसे अपने विश्वास के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है आपको विश्वास का वरदान मिला है। चौथा है चंगाई का वरदान। यह रोगाणु और वायरस के कारण होने वाली बीमारी को ठीक करने के लिए है। यदि आपने पूरी तरह से पश्चाताप किया है तो इस वरदान वाले व्यक्ति से प्रार्थना प्राप्त करने से आप गंभीर बीमारी से भी ठीक हो सकते हैं। और जो लोग सत्य को ना जानते हुए पाप करके बीमार हो गए, वे शीघ्र चंगे हो सकते हैं यदि वे उस व्यक्ति से प्रार्थना करें जिसके पास चंगा करने का वरदान है। सामर्थ्य के काम। यह उन कामों को करना है जो मनुष्य बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे कि असाध्य रोगों की चंगाई, मौसम की स्थिति को बदलना और यहाँ तक कि मनुष्य के व्यक्तित्व और चरित्र को बदलना। यह उन्हें दिया जाता है जो परमेश्वर के हृदय के सदृश हैं। जब आप पवित्र हो जाते हैं तो आप अद्भुत सामर्थ्य को दिखा सकते हैं और आत्मा के गहरे स्तर में जाने के लिए उत्कट प्रार्थना को जमा कर सकते हैं। छठा है भविष्यवाणी। यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर की इच्छा के भविष्य का ज्ञान प्राप्त करना है। भविष्य की बातों की बात करना, उन्नति, उपदेश, सांत्वना के लिए यह केवल पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और प्रेरणा के माध्यम से पवित्रता में निरंतर प्रार्थना और वचन में आज्ञाकारिता के द्वारा इस वरदान को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। सातवां है आत्माओं की परख। यह परमेश्वर की इच्छा को जानना है। इस वरदान को प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुनते हैं और परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं तो आपको दी गई सामर्थ्य में आत्माओं की परख कर सकते हैं। आप भले और बुरे और सत्य और असत्य के बीच भेद कर सकेंगे। आप इन लोगों से निपटने में सक्षम होंगे जो बुरी आत्माओं से प्रभावित या परेशान हैं। आठवां है अन्य भाषा। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हम आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी आत्मा की प्रार्थना है। यह हमें शक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। हम परीक्षा और आजमाइशों को दूर करने में सक्षम होंगे। यह हमें उस चीज़ को दूर करने में मदद करता है जिसे हम सबसे ज़्यादा दूर करने की ज़रूरत है। ये प्रार्थना परमेश्वर और हमारी आत्मा की ही जान पाती है, इसलिए शैतान इसे बाधित नहीं कर सकता। नौवां है अन्य भाषाओं का अर्थ। यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा और परिपूर्णता से अन्य भाषाओं की व्याख्या करना है। यह परमेश्वर की विशेष इच्छा में केवल चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है। उनमें अपने सभी विचारों को निकाल फेंकने की क्षमता होनी चाहिए। जो लोग असत्य में रहते हैं वे इस उपहार को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे शैतान के कार्य को प्राप्त करते हैं। ये मैंने आपको वो 9 वरदानों के बारे में बताया है, लेकिन जैसे हमारे शरीर के लिए 9 वरदान हैं, वैसे हमारी आत्मा के लिए 9 फल भी हैं। वो 9 फल जो पिता ने हमें दिए हैं, पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। और पवित्र आत्मा के अगर जो 9 फल पा लेता है
उनकी तरह बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के अनुसार कार्य करने से हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते हैं। आत्मा के 9 फल हैं: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। वचन कहता है कि जैसे मैं नम्र हूँ वैसे तुम भी नम्र बनो, जैसे मैं सिद्ध हूँ वैसे तुम भी सिद्ध बनो। अगर हमें वरदान नहीं मिलते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें वो 9 फल नहीं मिलते हैं, हम 9 फलों की तरह नहीं जीते हैं या अपने आप के स्वभाव को नहीं बदलते हैं उन फलों की तरह, तो हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। वरदानों के बिना हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, लेकिन बिना फलों के बिना हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें 9 फलों के द्वारा हमें यह समझाता है, चाहता है कि हम उसके समान बने। पवित्र आत्मा हमें सलाह, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पवित्र आत्माओं के अनुसार हमारे कार्य से करने से हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते हैं। और सच में परमेश्वर हमें अपने करीब रखना चाहता है। वो ये कहता है कि तुम मेरी तरह बनो। अगर तुम मेरी तरह बनोगे तो मेरे करीब आओगे, मेरे पिता के करीब जा सकोगे, क्योंकि यही 9 फल हैं जो हमें अपने पिता के करीब रखते हैं। तो मैं पिता का धन्यवाद करती। पिता परमेश्वर ने हमें सिखाया है वचनों के द्वारा, हमें बताते हैं वो कि हमें अपने परमेश्वर के करीब कैसे रहना है और पिता के करीब कैसे जाना है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हम सबको बताया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और मैं अलका गुप्ता आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ 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 करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ बढ़ाइए, ताकि मैं आपके द्वारा मैं मोटिवेट हो सकूं और मैं और भी बना सकूं। अगर आप लोग नहीं